ठीक हो जाएगा। मुझे पता है। मुझे पता है। आसमान का रंग काला नहीं बल्कि गहरा लाल हो चुका था, जैसे कुदरत ने अपना आपा खो दिया हो। समंदर की लहरें किसी विशाल दानव की जीभ की तरह उठ रही थीं और उस आलीशान जहाज को निगलने की कोशिश कर रही थीं। चारों तरफ बस चीखें थीं, अपनों को खोने की चीखें, मौत को करीब देखने की चीखें। 25 साल की जोया, जिसकी आंखों में काबुल के जलते हुए घर और बिछड़े हुए माँ बाप का दर्द अभी भी ताज़ा था, उस खौफनाक रात में समंदर के ठंडे पानी में गिर गई। वो तैरना नहीं जानती थी, पानी उसके फेफड़ों में भर रहा था। उसे लगा शायद ये खुदा का इशारा है कि उसका सफर यहीं खत्म होता है। लेकिन तभी अंधेरे में एक परछाई उभरी। एक हाथ ने उसकी गर्दन के पास से उसे पकड़ा। वो हाथ झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी पकड़ किसी फौलाद जैसी थी। जब जोया को होश आया तो उसके होठों पर समंदर के नमक का कड़वा स्वाद था। उसने आंखें खोली तो पाया कि वो एक सफेद रेत के किनारे पर पड़ी है। सूरज की पहली किरणें उसकी भीगी हुई कुर्ती को सुखाने की कोशिश कर रही थीं। उसने पास ही देखा, एक शख्स बैठा था। सफेद लंबी दाढ़ी, कंधे तक आते हुए चांदी जैसे बाल और माथे पर तिलक। उनके शरीर पर सिर्फ एक केसरिया धोती थी जो फटी हुई थी। 60 साल के स्वामी सदानंद, जो अपनी आध्यात्मिक शांति के लिए इस जहाज पर यात्रा कर रहे थे, शांत भाव से समंदर की ओर देख रहे थे। आप ठीक हैं? जोया की आवाज कांप रही थी। स्वामी जी ने मुड़कर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे कोई अनंत सागर। मैं ठीक हूं जोया, ऊपर वाले ने हमें इस निर्जन द्वीप पर एक और मौका दिया है। जोया सहम गई। उसने अपने चारों तरफ देखा। ऊंचे पहाड़, इतना घना जंगल कि सूरज की रोशनी भी अंदर जाने से डरे, और हवा में मौजूद एक खौफनाक खामोशी। ये कोई आम द्वीप नहीं था, ये मौत का घर लग रहा था। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, सर्वाइवल की जद्दोजहद शुरू हुई। स्वामी जी भले ही 60 साल के थे, लेकिन उनका शरीर किसी तपस्वी की तरह सुडौल और मजबूत था। उन्होंने अपनी लाठी से सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और पत्थरों को रगड़कर आग जलाई। यहाँ की रातें बहुत लंबी और खतरनाक होंगी, स्वामी जी ने लकड़ियों को आग देते हुए कहा। यह टापू अजगरों का इलाका है। यहाँ के सांप इतने विशाल हैं कि वे एक बार में पूरे हिरण को निगल जाते हैं। हमें सतर्क रहना होगा। जोया उनके पास जाकर बैठ गई। आग की रोशनी में स्वामी जी का चेहरा और भी तेजस्वी लग रहा था। जोया ने गौर किया कि उनके चेहरे की एक एक लकीर जैसे कोई अनुभव कह रही हो। वो उनसे 35 साल छोटी थी। उसकी उम्र के लोग शायद अभी अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढ रहे थे, और ये इंसान मौत के सामने भी इतना शांत था। स्वामी जी, आपको डर नहीं लगता? जोया ने धीरे से पूछा। स्वामी जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में एक ऐसी गर्माहट थी जो जोया के दिल को छू गई। डर उसे लगता है बेटी जिसे दुनिया से मोह हो। मैं तो बस एक यात्री हूं। बेटी, ये शब्द जोया के कानों में चुभा। वो उन्हें एक पिता के तौर पर नहीं बल्कि एक रक्षक के तौर पर देख रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि इस वीराने में जहां हर पल मौत का साया है, ये बुजुर्ग इंसान ही उसका इकलौता सहारा है। और धीरे धीरे वो सहारा उसकी धड़कन बनने लगा था। अगले दिन खाने की तलाश में वे जंगल के अंदर गए। स्वामी जी ने जोया का हाथ पकड़ रखा था ताकि वो फिसल न जाए। जोया को उनके हाथों की गर्माहट अपनी पूरी रूह में महसूस हो रही थी। जब भी वे किसी ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरते, स्वामी जी उसे अपनी बाहों का सहारा देकर ऊपर चढ़ाते। एक पल ऐसा आया जब जोया का पैर एक गीली काई पर फिसल गया। वो सीधे स्वामी जी के ऊपर गिरी। स्वामी जी ने उसे कसकर अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। कुछ सेकंड के लिए दुनिया ठहर गई। जोया का चेहरा स्वामी जी के चौड़े सीने पर था। उसे उनके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, धीमी और शांत। जोया ने ऊपर देखा। स्वामी जी की आंखों में सिर्फ चिंता थी, लेकिन जोया की आंखों में कुछ और ही पनप रहा था। वो एक जवान खूबसूरत अफगानी लड़की थी, और वो शख्स एक हिंदू साधु। उम्र का इतना बड़ा फासला, मजहब की दीवार और समाज की सोच। लेकिन इस टापू पर ना समाज था ना कानून। यहां सिर्फ दो रूहें थीं। जोया को महसूस हुआ कि वो इस 60 साल के इंसान की सादगी और उनकी ताकत पर अपना दिल हार रही है। उसे उनकी सफेद दाढ़ी में भी एक आकर्षण दिखने लगा था। वो चाहती थी कि वो पल कभी खत्म न हो,
वो उनकी बाहों में ही रहे। संभल कर जोया, स्वामी जी ने उसे सीधा खड़ा करते हुए कहा। उनका स्वर अभी भी वैसा ही शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तीसरी रात सबसे ज्यादा खौफनाक थी। वे एक गुफा के मुहाने पर सो रहे थे। अचानक जंगल से एक सरसराहट की आवाज आई। वो आवाज इतनी भारी थी कि पत्तियां भी कांपने लगीं। स्वामी जी तुरंत जाग गए। उन्होंने मशाल उठाई और देखा, अंधेरे में एक विशालकाय अजगर, जिसकी मोटाई किसी पेड़ के तने जैसी थी, रेंगता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। जोया, पीछे हटो, स्वामी जी ने गरज कर कहा। जोया डर के मारे सुबकने लगी। वो अजगर तेजी से उनकी ओर बढ़ा। स्वामी जी ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी लाठी को उस अजगर के मुंह में डाल दिया। अजगर ने स्वामी जी के हाथ को अपने शरीर से लपेटना शुरू कर दिया। नहीं स्वामी जी, जोया चिल्लाई। उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और अपनी पूरी ताकत से अजगर के सिर पर दे मारा। सांप तिलमिला उठा और उसने अपनी पकड़ ढीली की। स्वामी जी ने मौके का फायदा उठाकर आग की मशाल उसके चेहरे पर दे मारी। वो खूंखार जानवर दर्द से फुफकारता हुआ वापस अंधेरे जंगल में गायब हो गया। स्वामी जी जमीन पर गिर पड़े। वे बुरी तरह थक चुके थे। जोया भागकर उनके पास गई और उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। उनके हाथ से खून बह रहा था। आप पागल हैं? क्यों किया आपने ऐसा? अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? जोया रोते हुए चिल्लाने लगी। स्वामी जी ने कमजोर आवाज में कहा, मेरी उम्र हो चुकी है जोया, तुम्हारा पूरा जीवन बाकी है। जोया ने उनके जख्म पर अपनी कुर्ती का एक टुकड़ा फाड़कर बांधा। उसने उनके माथे को चूम लिया, एक ऐसा चुंबन जिसमें सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि बेपनाह मोहब्बत थी। स्वामी जी ने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक सवाल था, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस रात आग के पास बैठते हुए जोया ने खुद को रोक नहीं पाया। उसने स्वामी जी के कंधे पर अपना सिर रख दिया। स्वामी जी, क्या उम्र वाकई मायने रखती है? जोया ने धीमी आवाज में पूछा। स्वामी जी ने लंबी सांस ली। शरीर बूढ़ा होता है जोया, रूह नहीं। लेकिन दुनिया रूह को नहीं, झुर्रियों को देखती है। पर मैं दुनिया को नहीं देख रही। जोया ने उनके हाथ को अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा, मैंने काबुल के नौजवानों को देखा है जो सिर्फ नफरत जानते थे, और आज आपको देख रही हूं जो सिर्फ हिफाजत करना जानते हैं। मुझे डर लग रहा है कि अगर हम यहां से बचकर निकल गए तो मैं फिर से अकेलेपन के उस अंधेरे में खो जाऊंगी जहां आपकी ये रोशनी नहीं होगी। स्वामी जी खामोश रहे। उन्होंने जोया के चेहरे को अपनी उंगलियों से छुआ। उनकी उंगलियों का वो स्पर्श जोया के शरीर में बिजली की तरह दौड़ गया। वो पल सबसे ज्यादा रोमांटिक और संवेदनशील था। एक साधु की मर्यादा और एक लड़की की तड़प के बीच एक बारीक धागा था जो टूटने को बेताब था। स्वामी जी ने धीरे से कहा, जोया, मेरी जिंदगी इबादत में गुजरी है और तुम्हारी ये बातें मुझे मेरी साधना से भटका रही हैं। लेकिन सच तो ये है कि इस वीराने में तुम मेरी सबसे सुंदर इबादत बन गई हो। जोया की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे अपना जवाब मिल गया था। भले ही उन्होंने खुलकर प्यार शब्द नहीं कहा था, लेकिन उनकी आंखों ने सब कह दिया था। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी अभी फैली ही थी, द्वीप पर एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। वो किसी समुद्री जहाज के हॉर्न की आवाज थी। मदद, यहां, हम यहां हैं, जोया खुशी से चिल्लाने लगी। लेकिन तभी स्वामी जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे झाड़ियों के पीछे खींच लिया। चुप रहो जोया, वो कोई रेस्क्यू शिप नहीं है। स्वामी जी की आवाज में दहशत थी। जोया ने देखा, जहाज पर जो लोग थे उनके हाथों में आधुनिक हथियार थे और उनके झंडे पर एक अजीब सा खौफनाक निशान बना हुआ था। वो रेस्क्यू करने वाले नहीं, बल्कि मानव तस्कर या समुद्री लुटेरे थे जो इस गुप्त टापू का इस्तेमाल अपने ठिकाने के तौर पर करते थे। तभी अचानक जंगल की दूसरी तरफ से एक नहीं बल्कि 3-4 वही विशालकाय अजगर बाहर निकलने लगे, जैसे वो उन बंदूकधारियों की आहट से डरकर भाग रहे हों। अब वे दोनों बीच में फंस गए थे। एक तरफ खूंखार अजगर और दूसरी तरफ गोलियों से लैस दरिंदे। स्वामी जी ने जोया की आंखों में देखा। उनके चेहरे पर एक कठोर निश्चय था। जोया, तुम्हें यहां से भागना होगा, मैं उन्हें रोकता हूं। नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जोया ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी एक गोली चली और स्वामी जी के ठीक पास वाले पेड़ में जा लगी। लुटेरों ने उन्हें देख लिया था।
दूसरी तरफ से एक विशाल अजगर ने लुटेरों के एक आदमी पर हमला कर दिया। चीख पुकार मच गई। स्वामी जी ने जोया को एक गुफा की संकरी दरार की तरफ धक्का दिया। अंदर जाओ और तब तक मत निकलना जब तक सूरज ना डूब जाए। अगर मैं वापस ना आऊं तो समझना कि मेरा सफर पूरा हुआ। स्वामी जी, जोया की चीख उसके गले में ही दब गई जब स्वामी जी ने गुफा के मुहाने पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया, जिससे वो अंदर कैद हो गई और वे खुद बाहर अकेले उन लुटेरों और अजगरों का सामना करने के लिए खड़े हो गए। जोया ने पत्थर की दरार से देखा स्वामी जी अपनी लाठी लेकर उन हथियारबंद लोगों की तरफ बढ़ रहे थे और उनके पीछे से एक विशाल अजगर अपना फन उठाए उनकी ओर बढ़ रहा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या स्वामी जी अपनी जान बचा पाएंगे? क्या जोया का वो अधूरा प्यार कभी मुकम्मल होगा, या फिर इस उम्र के फासले को मौत हमेशा के लिए मिटा देगी ये टापू? आप अपनी राय जरूर कमेंट में दें। आगे की कहानी जल्द हम रिलीज करेंगे, तो अभी हमारे चैनल MK स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसके नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको ये वीडियो, ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।